नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज न्यू टॉपिक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक्स भी जानेंगे, एग्ज़ाम में कैसे करना है ये भी जानेंगे। तो देखो, कुछ नहीं होता है, सिंपल समझिए। ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ये क्या है? सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है भाई? ये तो ये स्क्वायर का सिंबल है, ठीक है ना। ये रूट का सिंबल है। ये जो क्यूब लग गया, 3 बन गया तो ये क्यूब लग गया। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, आपको दिख रहा है कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर 2 है। ऐसे 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, सब समझेंगे। बेसिक तरीके से करना क्या है वो समझिए। जैसे हमने ये संख्या ली 64, आप में से कई बच्चे जानते होंगे 64 का स्क्वायर 8 निकाल लिया हमने, है 64 हमने रूट हटाया तो 8 आ गया। लेकिन इसको करना कैसे है ये समझेंगे। हमने बोला था यहाँ कुछ नहीं लगाया, तो मान लो 2 लगा हुआ है, हमने लगा लिया, चाहे चाहे नहीं लगाओ। इसका पहले तो एलसीएम लिया जाता है। बेसिक से बता रहे हैं, जिन बच्चों को बेसिक आता है वो थोड़ी देर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के जो आपको ट्रिक मिलेगी उनको देख सकते हैं। जिनको नहीं आता है, जिनको बेसिक से समझना है, वो वीडियो को देखते रहें। तो हमने इसमें क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है या एचसीएफ लेना नहीं आता है वो देख सकते हैं। तो जो हमने इसमें एलसीएम लिया, तो इससे हमें ये संख्याएं मिल गई। आप देख पा रहे हैं 2 2 2 2 2 2। हमको इसको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 है। तो इसके 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, ये 2 के पेयर, ये 2 के पेयर और ये 2 के पेयर। इस प्रकार से हमारे 3 पेयर बन गए। 3 पेयर बन गए, तो हमने इस पेयर को 2 जगह लिख लिया, इस पेयर को हमने 2 जगह लिख लिया, इस पेयर को हमने 2 जगह लिख लिया। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ गए? तो ये 8 आ गया इसका आंसर। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्यूब रूट समझेंगे, क्यूब रूट निकालने का तरीका समझेंगे। 3 अंकों के जोड़े बनाए। जैसे अभी इसमें हम क्या करें, 2 के जोड़े बनाओ, 2 के जोड़े बनाए, हमने बना लिए हमने। तो एक लिख के फिर उसमें इंटू कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम क्यूब रूट में 3 के जोड़े बनाएंगे। 4 लिखा होगा तो 4 के बनाएंगे, 5 लिखा होगा तो 5 के जोड़े बनाएंगे, 6 लिखा होगा तो 6 के जोड़े बनाएंगे। समझे इतना? अब ये बेहतरीन ये क्यूब रूट, अगर ट्रिक सीखनी है हमको क्यूब रूट, यहाँ तक तो हमने बेसिक को समझा कि बेसिक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब हम ट्रिक को समझेंगे। तो क्यूब रूट की ट्रिक समझेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में भी ट्रिक समझेंगे। स्क्वायर रूट आपको आते हैं, नहीं आते तो हमने सिखाया ये, आप दोबारा वीडियो को देख के ध्यानपूर्वक सीख सकते हैं। अब ये देखिए, क्यूब रूट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने क्यूब लिख रखे हैं, 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, हमने यहाँ इकाई का अंक लिख रखा है। इकाई का अंक हमने ये लिखा है कि ये जो 1 है, इसका इकाई का अंक 1 ही आता है क्यूब का। से 2 है, इसका इकाई का अंक 8 आता है क्यूब का। 3 है, इसका इकाई का अंक 7 आता है क्यूब का। 4 है, इसका इकाई का अंक 4 आता है इकाई। ऐसे ही 5 है, इसका इकाई का अंक 5 आता है। 6 है, इसका इकाई का अंक 6 आता है। 7 है, इसका इकाई का अंक 3 आता है। 8 है, इसका इकाई का अंक 2 आता है। 9 है, इसका इकाई का अंक 9 आता है।
शून्य है, इसका इकाई का अंक शून्य आता है। तो हमें इतना जाना, हमने यहाँ लिख के बताया आपको। देखो जी, 1 का इकाई का अंक 1, 4 का इकाई का अंक 4, 5 का इकाई का अंक 5, 6 का इकाई का अंक 6, 9 का इकाई का अंक 9, 0 शून्य का इकाई का अंक 0। ये तो सेम है। हमको याद क्या रखना है, ये वाला कि 2 का इकाई का अंक क्या होता है, 8 होता है, और 8 का इकाई का अंक 2 होता है। 3 का इकाई का अंक 7 होता है, 7 का इकाई का अंक 3 होता है। ये बेसिक बातें हमें याद रखनी है, बस इतना याद रखना है। 2 का इकाई का अंक 8 होता है, 8 का इकाई का अंक 3 होता है, 8 का इकाई का अंक 2 होता है, सॉरी। 3 का इकाई का अंक 7 होता है, 7 का इकाई का अंक 3 होता है। तो ये इनके क्यूब हैं, आप याद कीजिए, ज़रूरी है। 10 तक तो आपको याद होने चाहिए, ऐसे स्क्वायर भी 10 तक याद होने चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ सवाल करेंगे, ट्रिक को समझेंगे, हमारी ट्रिक क्या है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्यूब निकालने की ट्रिक को समझते हैं पहले, फिर स्क्वायर की को भी समझेंगे। तो क्यूब निकालने की सिंपल ट्रिक क्या है, पहले हम अंक में पहले अंक देखते हैं। पहले लास्ट वाला एक अंक उठा लिया हमने, हमें मालूम है 8 का इकाई का अंक क्या है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। 8 का इकाई का अंक क्या है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। ऐसे ही 7 का इकाई का अंक क्या है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। 7 का इकाई का अंक 3, तो हमने 3 लिख दिया। आप लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। इकाई का अंक 8 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। 7 है तो यहाँ 3 लिख दिया है, यहाँ 2 है तो 8 लिख दिया है। हम इकाई का अंक ले रहे हैं सिर्फ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम 3 अंकों को छोड़ देंगे। ये 3 अंकों को छोड़ देंगे, ये पीछे के 3 अंकों को छोड़ देते हैं। अगर स्क्वायर रूट होता तो 2 अंकों को छोड़ते, क्यूब रूट है तो 3 अंकों को छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट होगा तो 2 अंकों को छोड़ेंगे, और क्यूब रूट होगा तो 3 अंकों को छोड़ेंगे, वो भी दिखाएंगे स्क्वायर रूट में। तो अब ये क्या बचा, यहाँ पे हमें 10 बच गया, यहाँ पर 2 बचा था। तो ये जो 2 बचा था, हमें ये देखना था, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये किन 2 ऐसी क्यूब हैं जिनके बीच में आ रहा है। ऐसे ये जो 10 बचा है, ये 10 को देखना है किन 2 क्यूब्स के बीच आ रहा है। ये 21 बचा है, हमको ये देखना है ये 2 कौन से ऐसे क्यूब्स हैं जिनके बीच में आ रहा है। तो 2 देखेंगे हम, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। जैसे हमारे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, उसी प्रकार से 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम छोटा वाला अंक ले लेते हैं, छोटा वाला अंक यानी कि हमने ये 1 ले लिया, जो क्यूब है हमारा 1, छोटा वाला ही लेना है। 10 है, 10 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो 10 आता है हमारा। 2 का क्यूब हमारा क्या होता है, 2 का क्यूब कर देंगे 8 होता है। जैसे 3 का क्यूब क्या होता है हमारा, 3 का क्यूब 27 होता है। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने ये देखा छोटा क्यों, हमारी संख्या से छोटा वाला संख्या वाला क्यूब लेना है हमें, बड़ा वाला नहीं। 27 तो बहुत बड़ा है, छोटा वाला लेना है। तो हमें भी मालूम है 8 है छोटा, तो हमारे पास में 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हमने ये 2 ले लिया। ठीक है ना। इस प्रकार से आप चाहें तो और क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं, कई क्वेश्चन हमने करके दिखाए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन लीजिए, ये 4 है, इकाई का अंक देखा हमारे पास क्या है, 4, इकाई का अंक क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों को छोड़ देंगे, फिर पहले इकाई का अंक लेंगे, फिर उसके बाद 3 अंकों को छोड़ देंगे, बचा क्या 39। अब ये जो 39 बचा है, ये 39 जो है ये किन 2 कौन कौन से क्यूब्स के बीच आता है, ये देखिए किस किस क्यूब्स के बीच आएगा, 3 के और 4 के क्यूब्स के बीच में आएगा।
है ना, 3 का क्यूब 4 के क्यूब के बीच में आएगा। छोटा वाला लेना है तो हमने 3 ले लिया। समझ आ रहा है आपको? ये आपके ये जो बेसिक ये जो हमने बताए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। बस हमें इसमें कुछ नहीं याद करना, हमें ये याद रखना है लास्ट डिजिट इकाई का अंक जो होता है 3 का इकाई का अंक 8 होता है, वो 3 का इकाई का अंक 7 होता है, 7 का इकाई का अंक 3 होता है, 2 का इकाई का अंक 8 होता है, 8 का इकाई का अंक 3 होता है क्यूब रूट के लिए। अब हम चलेंगे हमारे स्क्वायर रूट की क्लास के लिए। स्क्वायर रूट भी हम सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखिए हमने आपके लिए स्क्वायर रूट के लिए कितना बेहतरीन तरीके से ये बना रखा है पूरा जाल। समझेंगे इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से। हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल समझा के आपको बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा देखिए एक सवाल करके दिखाते हैं आपको। देखो निकालना आता है, एलसीएम आता है, एलसीएम के द्वारा भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में फास्ट करना पड़ता है, ट्रिक से समझेंगे। एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे ये जो संख्या लिखी हुई है पूरी, इसमें हमने जैसे हम क्यूब रूट में कर रहे थे सेम वही प्रोसेस है। पहले हमें इकाई का अंक लेना है, या हमने इकाई का अंक लिख दिया, फिर हमें 2 डिजिट छोड़ने हैं क्योंकि उसमें क्यूब था तो 3 डिजिट छोड़ रहे थे, ये स्क्वायर है तो 2 डिजिट छोड़ देंगे। 2 डिजिट छोड़ दिए हमने तो क्या हमारे पास बचा 132 बच गया हमारे पास। 132 जो हमारे पास बचा है ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये जो इस दोनों संख्याएं हैं इनके बीच में ही तो आ रही है 32, इनके बिल्कुल इनके बीच में है, मतलब 121 144 के बीच में आ रही है ये संख्या। तो इससे कौन सी छोटी वाली कौन सी है? 121 है ना, छोटी वाली 144 तो ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा है तो 144 नहीं लेनी है हमको 121 देखनी है। 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 11 का, तो हम यहाँ 11 ले लेंगे। 11 5 यानी 115 का स्क्वायर रूट, ये देख सकते हैं हम 115 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यूब रूट निकाल दिया है हमने। ये हमारा तरीका होता है एग्ज़ाम में निकालने का, बेहतरीन तरीके से सीखा हमने। और एक जीरो के लिए आप ट्रिक समझ लीजिए, अगर किसी संख्या में ज़ीरो आता है तो डबल ज़ीरो हो जाता है स्क्वायर रूट में। इसी तरीके से क्यूब रूट में 3 जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर रूट में 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, डबल हो जाएगा जीरो। ये भी जो भी हमारा जीरो है ये डबल हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। 5 के केस में क्या होता है, जैसे किसी संख्या में 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, इसका भी केस समझ लीजिए। स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका इसका ये है, ये 5 का 25 होता है, आप जानते हो स्क्वायर 5 का 25 होता है। 5 का 25 ही स्क्वायर लिखना है हमको, 5 का 25 ही स्क्वायर लिखना है। और जो संख्या आगे बची हुई है इस संख्या को इसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 72, 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। और देखिए 5 का स्क्वायर रूट 25। हमने क्या किया, 8 के बाद कौन सा डिजिट आता है 9 आता है, तो हमने 8 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 72। तो ये हमारा इस प्रकार से 5 के डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखा आपने, बेहतरीन तरीके से सीखा। आपको कैसा लगा आप बताइए, और कोई कमेंट में अपना सुझाव दीजिए हमें किस वीडियो पे चाहिए, किस टॉपिक पे आपको क्या टॉपिक सीखना है, किस में दिक्कत है। बेहतरीन तरीके से सरल तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान तरीके से सिखाया जाएगा कोई भी। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं फिर दोबारा न्यू वीडियो में। धन्यवाद।